अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है, ये आपने सुना होगा। लेकिन शेर वो होता है जिसका राज किसी गली में नहीं बल्कि पूरे शहर पर हो, और वही शेर है शुभमन गिल, जिसका राज कम से कम अहमदाबाद पर तो है। आप शुभमन गिल को ओडीआई में और शुभमन गिल को अहमदाबाद में क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अनडाउटेडली शुभमन गिल इज द किंग ऑफ अहमदाबाद। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम से शुभमन गिल का इश्क भगवान जाने कैसा है, लेकिन जो भी है वो बहुत अच्छा है। इस जस्ट कई बार वो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वाला मैच टच कर जाता है, लेकिन जैसा कहा है कि बुरा आपको भी लगा था, बुरा हमको भी लगा था, लेकिन अब वक्त आगे बढ़ने का है, चैंपियंस ट्रॉफी सामने है, इसलिए शुभमन से उम्मीदें एक बार फिर से जगाते हैं। और ये उम्मीद इसलिए जगती है क्योंकि अहमदाबाद में शुभमन जब भी खेलते हैं वो कमाल करते हैं। आप याद कीजिए, टेस्ट मैचेस हो शुभमन का शतक आता है, T20 मैचेस हो शुभमन का होम ग्राउंड है गुजरात टाइटंस के लिए, शतक आता है। आप बात कर लीजिए आईपीएल की, T20 फॉर्मेट की या वनडे फॉर्मेट की, हर फॉर्मेट में शुभमन गिल मानो कहते हो कि ये मेरा अहमदाबाद है और मैं यहां का किंग। हाँ जी, यही स्टाइल शुभमन गिल की है। अहमदाबाद मतलब शुभमन गिल का कुछ तो अच्छा होने वाला, और शुभमन गिल अहमदाबाद में इतिहास बना चुके हैं। शुभमन गिल पहले खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने आईपीएल से लेकर T20, टेस्ट और ओडीआई मैचेस में एक मैदान पर शतक जड़ दिए। कमाल है यार, कमाल है, अद्भुत है। हालांकि शुभमन गिल पर ट्रस्ट धीरे धीरे वापस आ रहा है ओडीआई फॉर्मेट में स्पेशली, क्योंकि 2023 में शुभमन आईपीएल में जिस तरह से खेले थे उनसे उम्मीदें बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। फिर उन्होंने काफी डिसअपॉइंट किया वर्ल्ड कप में, स्पेशली फाइनल में हम चाहते थे वो खेलें क्योंकि अहमदाबाद में मैच था और लोग ये मान रहे थे कि रोहित विराट की टक्कर की परफॉर्मेंस शुभमन की आएगी, बट शुभमन उस वर्ल्ड कप में रोहित विराट अय्यर के आसपास नहीं थे। लेकिन अब शुभमन ने जो फॉर्म दिखाई है, हम उससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी में शुभमन इंडिया के की प्लेयर होंगे। तीनों मैच में लगातार रन बनाए, और इस मैच में खासतौर पर 112 रन 102 गेंद पर 14 चौके 3 छक्के, कमाल की पारी थी, अद्भुत पारी थी, और पूरा स्टेडियम खड़े होकर आज शुभमन के लिए तालियां बजा रहा था। शुभमन गिल वनडे टीम में तो कमाल है, मतलब जायसवाल जैसे खिलाड़ी को आपने वनडे में घुसने नहीं दिया। बहुत टफ कंपटीशन था, अगर उस मैच में जायसवाल चल जाते तो जायसवाल अपना दावा पक्का कर लेते। लेकिन शुभमन में एक जो सबसे अच्छी खूबी है जो मुझे पर्सनली लगती है वो ये कि शुभमन प्रेशर में हमेशा परफॉर्म कर लेते हैं, खासतौर पर वो प्रेशर जब उनकी पोजीशन को लेकर। आप याद कीजिए ईशान किशन ने दोहरा शतक लगाया था, शुभमन गिल की पोजीशन को लेकर क्वेश्चन हो रहे थे कि दोहरा शतक लगाने के बाद ईशान किशन को बाहर बिठा दिया गया, शुभमन कैसे आए। लेकिन फिर शुभमन 2023 में आए, दोहरा शतक लगाया वनडे में, और कई ताबड़तोड़ पारियां खेली और ये बताया कि मेरे आसपास कोई नहीं है। सेम कहानी इस बार उन्होंने सीरीज में भी की है। जायसवाल से तगड़ा कंपटीशन था, जायसवाल उनसे T20 में, टेस्ट में बेहतर बल्लेबाज बनकर आए थे, लेकिन ओडीआई में शुभमन ने कहा नहीं, ये मेरा फॉर्मेट है और यहां पर नंबर 1 मैं रहूंगा और यहां पर मुझे टिकने दो। और पहले मैच में 87, दूसरे मैच में 60 रन और तीसरे मैच में 112 रन। ये जो वाइस कैप्टन का तमगा उन्हें दिया गया था, इस तमगे को उन्हें लिफ्ट किया, और कमाल है यार, कमाल है। मतलब तारीफ शुभमन गिल की होनी चाहिए। अच्छी बात यह कि ज्यादातर बॉल बैट पर लग रही थी, बीचों बीच लग रही थी, जो खेल रहे थे उसे बेहतरीन तरीके से खेल रहे थे, और अहमदाबाद पर अपना जो उनका हक था, जो अहमदाबाद का उनका अभेद किला था, उसे एक बार फिर बताया कि ये मेरा इलाका है। यहां पर टेस्ट हो, T20 हो, आईपीएल हो, ओडीआई हो, हर जगह डोमिनेशन शुभमन गिल का दिखाई पड़ेगा। हालांकि शुभमन गिल को लेकर कई बार यह भी लगता है कि यार वो थोड़ा ज्यादा उनसे हम एक्सपेक्ट करने लगे कम उम्र में, क्योंकि अगर आप शुभमन गिल को देखोगे तो सारे फॉर्मेट मिलाकर 13 शतक 25 साल के अंदर हो चुके उनके। अब ये उनके वो प्रिंस वाले टैग का असर है कि 23 साल 22 साल की उम्र में लोगों ने उनको इतना बड़ा कर दिया कि हमारी उम्मीदें उनसे रोहित शर्मा विराट कोहली वाली हो गई, और हमने उनकी परफॉर्मेंस को लेकर उन्हें मिसजज करना शुरू कर दिया, या वो अंडरडॉग बन गए थोड़ा खराब खेलने के बीच में। ये आप तय कर लो। लेकिन 13 सेंचुरीज 25 साल की उम्र में होना, और कई सारी सेंचुरीज उनकी मिस भी हुई है, ये कमाल है। मतलब शुभमन गिल की ये तारीफ होनी चाहिए। अगर आप देखोगे शतकों के मामले में कम से कम इनिंग 7 ओडीआई शतक लगाए, क्योंकि आज शुभमन गिल का 7वां शतक था, तो 50 इनिंग में शुभमन गिल ने 7 शतक लगाए। शिखर धवन ने 54 में लगाए थे, विराट ने 63 में लगाए थे, राहुल ने 66 में लगाए थे, रोहित का नाम यहां नहीं है। तो इस हिसाब से शुभमन अपने जिनसे उन्होंने इंस्पिरेशन ली थी उनसे शायद कहीं आगे चल रहे हैं,
और ये इंटरेस्टिंग है, शुभमन 60 का लगभग एवरेज उनका है, जो कमाल है। 2023 शुभमन के लिए शायद बहुत कमाल था, मुझे लग रहा है शायद यही वजह है। 2023 में शुभमन ने कमाल था। 2023 में सबसे ज्यादा रन शुभमन के नाम थे, शतक शुभमन के नाम थे, 50 शुभमन के नाम थे, एवरेज शुभमन के नाम था, सारे फॉर्मेट में 100 थे। इसलिए शायद 2024 में जब थोड़ी परफॉर्मेंस डाउन हुई ओडीआई क्रिकेट में, तो हमने बहुत सारे तंज तलवार उन पर खड़ी कर दी। आईपीएल में शायद वो 2023 वाला इंपैक्ट नहीं दिखा 24 में, शायद इसलिए, लेकिन ज्यादा जज हो गया। बट स्टिल शुभमन गिल का ओडीआई रिकॉर्ड फैंटास्टिक है। 50 इनिंग, 2587 रन, 60 का एवरेज, 101 का स्ट्राइक रेट, 7 शतक, 15 अर्धशतक, 208 हाईएस्ट। सारे बॉक्सेस को वो टिक करते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि उनकी उम्र सिर्फ 25 साल है। शुभमन की मास्टर क्लास का असर है कि जायसवाल को अभी और इंतजार करना पड़ेगा। अगर आप 2022 से सबसे ज्यादा इंटरनेशनल सेंचुरीज भी देखोगे, हम और आप लगातार बात करते हैं जो रूट की, कि जो रूट ने। तो फ्रेंड्स, अभी आप सुन रहे थे शुभांकर मिश्रा। उन्होंने शुभमन गिल जो कि प्रिंस हैं और गुजरात से खेलते हैं, आईपीएल में भी गुजरात के कैप्टन हैं, उनकी जो पारियां गुजरात के ग्राउंड पर यानी कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर होती हैं, उसको डिस्क्राइब कर रहे थे। आप भी शुभांकर मिश्रा का वीडियो देख रहे थे। शुभांकर मिश्रा ने जिस तरह से उन पर एनालिसिस किया कि खुद के ग्राउंड पर शुभमन गिल शेर हैं, और शुभमन गिल ने वो ऐसा कर भी बताया है। शुभमन गिल के बारे में क्या है कहे, जिस तरह से उन्होंने इंग्लैंड की तीनों ओडीआई के पूरी सीरीज़ में जिस तरह से डोमिनेट किया है, उनकी बल्लेबाजी में एक अलग ही टेम्परामेंट दिखाई दे रहा था। शुभमन गिल ने अपना बेस्ट दिया है, और एज ए वाइस कैप्टन उनके लिए भी एक कॉन्फिडेंस ज़रूर आएगा, क्योंकि आप जब बार बार अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं तो डेफिनेटली आपके ऊपर जो प्रेशर होता है वो निकल जाता है, और आप टीम के वाइस कैप्टन हैं। हाँ, वाइस कैप्टनशिप के चलते आप पर भी कोई प्रेशर नहीं है, क्योंकि इससे पहले लग रहा था कि शुभमन गिल ओडीआई में खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, यशस्वी जायसवाल आएंगे, लेकिन यशस्वी जायसवाल को चैंपियन ट्रॉफी से बाहर कर दिया है। अब यहाँ पर सिर्फ शुभमन गिल दिखेंगे। उन्हें उस तरह से परफॉर्मेंस भी किया है। आपने भी अगर शुभमन गिल की पारी को मिस किया है तो डेफिनेटली उस पारी को देखिए, एंजॉय कीजिए, क्योंकि शुभमन गिल ने डेफिनेटली बहुत अच्छे शॉट्स लगाए हैं, और उनके ऊपर जो प्रेशर था वो प्रेशर को भी रिलीज़ किया है। शुभांकर मिश्रा की वीडियो ने उन्हें पूरी तरह से डिस्क्राइब किया कि आईपीएल में किस तरह से रन बनाते हैं, और यहाँ पर ओडीआई में भी उन्होंने नरेंद्र मोदी स्टेडियम में किस तरह से रन बनाए, क्योंकि उनका होम ग्राउंड है इस समय, और आईपीएल भी जल्दी स्टार्ट होने वाला है। अब देखना होगा कि चैंपियन ट्रॉफी में किस तरह से परफॉर्मेंस करते हैं। इसी का परफॉर्मेंस के ऊपर देखा जाएगा कि वाइस कैप्टन के लिए तो वो सिलेक्ट है, और उनका फ्यूचर भी ब्राइट है, अच्छी बल्लेबाजी कर लेते हैं, इसमें कोई शक नहीं। फ्रेंड्स, आपके लिए अपडेट ला रहे थे। आपको अपडेट अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि आप ही के बदौलत हमारे चैनल की रीच बढ़ी है, और हम इसी तरह का कंटेंट लाते रहते हैं। शुभांकर मिश्रा के स्टेटमेंट से आप सहमत हैं या नहीं, आपकी राय ज़रूर देख के जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय फ्रेंड्स।